क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग मेहनत करने के बावजूद वहीं के वहीं रहते हैं? जैक कैनफील्ड की किताब द सक्सेस प्रिंसिपल्स इसी सवाल का जवाब देती है। ये किताब बताती है कि सफलता किस्मत से नहीं आती, सिद्धांतों से आती है। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे वे असली नियम जो इस किताब में बताए गए हैं, जिन्हें अपनाकर लाखों लोग अपनी जिंदगी बदल चुके हैं। तो चलिए इस किताब में दी गई सभी चैप्टर को सुनते और समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द सक्सेस प्रिंसिपल्स और ये है हमारी ऑडियो बुक का पहला सबक। आज हम सीखेंगे इस पूरी किताब का सबसे बुनियादी और सबसे ताकतवर नियम। अपनी जिंदगी की 100% जिम्मेदारी लो। ये वाक्य छोटा है, लेकिन इसके अंदर आपकी पूरी जिंदगी बदलने की ताकत छिपी है। पार्ट 1, जिम्मेदारी का असली अर्थ। जब आप कहते हैं मेरी जिंदगी ठीक नहीं है, तो ये सवाल उठता है, जिम्मेदार कौन है? अधिकतर लोग कहते हैं माता पिता, सिस्टम, पैसा, समय, भाग्य, लोग। लेकिन जैक कैनफील्ड कहते हैं जब तक आप किसी और को दोष देते रहेंगे, तब तक आप सत्ता किसी और के हाथ में देते रहेंगे। जिम्मेदारी का मतलब है ना शिकायत, ना बहाना, ना दोषारोपण। सिर्फ ये स्वीकार करना कि मेरी जिंदगी जैसी है वो मेरे फैसलों का नतीजा है। पार्ट 2, दोष देना क्यों खतरनाक है? जब आप किसी और को दोष देते हैं, आप अनजाने में कहते हैं मेरे पास कुछ बदलने की शक्ति नहीं है। लेकिन सच ये है, अगर आपके पास शक्ति नहीं होती तो आप ये ऑडियो बुक नहीं सुन रहे होते। दोष देना आसान है, जिम्मेदारी कठिन है। लेकिन दोष कमजोर बनाता है, जिम्मेदारी शक्तिशाली बनाती है। पार्ट 3, जिम्मेदारी लेने से क्या बदलता है? जिस दिन आप कहते हैं अब कोई बहाना नहीं, अब कोई शोर नहीं, अब सिर्फ समाधान, उसी दिन से नियंत्रण शुरू होता है। जैक बताते हैं जब आप जिम्मेदारी लेते हैं, आपकी सोच बदलती है, आपके निर्णय बदलते हैं, आपकी आदतें बदलती हैं और जिंदगी बदल जाती है। पार्ट 4, विक्टिम से लीडर बनना। विक्टिम कहता है ये मेरे साथ क्यों हुआ? लीडर कहता है इससे मैं क्या सीख सकता हूं? विक्टिम शिकायत करता है, लीडर समाधान खोजता है। विक्टिम जिम्मेदारी देता है, लीडर जिम्मेदारी उठाता है। पार्ट 5, एक्सक्यूज फॉर्मूला। जैक कहते हैं कि अधिकतर लोग 3 चीजों को दोष देते हैं। 1, लोग, 2, परिस्थिति, 3, समय। लेकिन सफल लोग कहते हैं भले हालात जैसे भी हों, मैं अपना उत्तर यानी रिस्पॉन्स चुन सकता हूं। रिस्पॉन्स प्लस एबिलिटी इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी उत्तर देने की क्षमता इज इक्वल टू जिम्मेदारी। पार्ट 6, खुद से सवाल पूछिए। आज खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी जिंदगी के लिए दूसरों को दोष देता हूं? क्या मैं शिकायत ज्यादा करता हूं? क्या मैं अपने हालात का रोना ज्यादा रोता हूं? अगर हां, तो यही रोक है और यही मौका भी। पार्ट 7, आज से अभ्यास शुरू करें। आज से 3 चीजें रोकिए। 1, बहाना, 2, शिकायत, 3, दोषारोपण। और 3 चीजें शुरू कीजिए। 1, सीखना, 2, जिम्मेदारी, 3, एक्शन। कंक्लूजन। जैक कैनफील्ड का पहला सिद्धांत कहता है जब आप दूसरों को दोष देना छोड़ते हैं, आप ताकत लेना शुरू करते हैं, आप यहीं से जीतना शुरू करते हैं। क्यूरियस क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर के लिए। अब एक सवाल है, अगर आपकी जिंदगी आपकी जिम्मेदारी है, तो अगला सवाल ये बनता है तो फिर मुझे अपनी जिंदगी से सच में चाहिए क्या है? यही हम सीखेंगे अगले अध्याय में। स्पष्ट लक्ष्य कैसे बनाएं। चैप्टर 2, समझिए कि आप यहाँ क्यों हैं, अपना लाइफ पर्पस खोजिए। जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वे जो बस जी रहे होते हैं और दूसरे वे जिन्हें पता होता है कि वे क्यों जी रहे हैं। जैक कैनफील्ड कहते हैं लाइफ पर्पस के बिना इंसान जीपीएस के बिना कार जैसा होता है, चलता तो है पर सही दिशा में नहीं। ये अध्याय हमें यही समझाता है कि आपकी जिंदगी का असली मतलब क्या है, आप क्यों जन्मे हैं और आपको किस दिशा में बढ़ना चाहिए। लाइफ पर्पस, वो वजह जो आपको सुबह उठने पर मजबूर करे। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर दिन बहुत पैशन से काम करते हैं। वे थकते नहीं, वे रुकते नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि वे क्यों ये कर रहे हैं। लाइफ पर्पस वही ऊर्जा है जो उन्हें आगे बढ़ाती है। अगर आपको ये नहीं पता कि आपका पर्पस क्या है, तो आप दूसरों के सपनों के लिए मेहनत करते रहेंगे, अपने सपनों के लिए नहीं। लाइफ पर्पस खोजने का तरीका।
जैक कैनफील्ड 3 सिंपल स्टेप्स बताते हैं। अपने नेचुरल टैलेंट्स को पहचानें। हर इंसान के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो उसे दूसरों से अलग बनाती हैं। कोई नेचुरली अच्छी स्पीकिंग करता है, कोई लिखने में अच्छा है, कोई दूसरों को मोटिवेट करता है, कोई दूसरों की प्रॉब्लम समझता है, कोई जल्दी सीख जाता है, कोई क्रिएटिव होता है। आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है जो बिना कोशिश के भी उभर कर आती है? ये क्वालिटी ही आपके पर्पस के सीड हैं। कौन सी चीज़ आपको खुशी देती है? सोचिए, वो कौन सा काम है जिसे आप बिना पैसे के भी खुशी से कर सकते हैं? बच्चों को पढ़ाना, लोगों की मदद करना, कहानियां सुनाना, कुछ नया बनाना, गाना, ड्राइंग, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट। जिस काम को करते समय समय रुक सा जाए, वही आपका पैशन है। और पैशन प्लस टैलेंट इक्वल्स टू पर्पस का रास्ता। अब दुनिया में कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं? हर बड़ा इंसान दुनिया में एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है। कोई पॉवर्टी हटाना चाहता है, कोई नॉलेज फैलाना चाहता है, कोई लोगों को प्रोडक्टिव बनाना चाहता है, कोई इंस्पिरेशन देना चाहता है, कोई सोसाइटी को खुश करना चाहता है। आप किस समस्या को खत्म करना चाहते हो? क्योंकि वही प्रॉब्लम आपके मिशन को मीनिंग देती है। पर्पस स्टेटमेंट बनाएं। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि एक लाइन में अपना पर्पस लिखना पावरफुल होता है। उदाहरण, मैं लोगों के जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाना के लिए यहां हूं। मैं क्रिएटिविटी के जरिए दुनिया को प्रेरित करना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य लोगों को उनके सपने साकार करने में मदद करना है। जब पर्पस क्लियर होता है, लाइफ आसान हो जाती है, डिसीजंस आसान हो जाते हैं और एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है। इस अध्याय की मुख्य सीख: लाइफ पर्पस आपकी लाइफ का डायरेक्शन सेट करता है। टैलेंट प्लस पैशन इक्वल्स टू पर्पस का रास्ता। जो पूरे दिल से किया जाए वही आपकी असली पहचान है। पर्पस क्लियर होते ही डर, कंफ्यूजन और डाउट खत्म हो जाते हैं। क्यूरियोसिटी क्वेश्चन: अगर आपको अपने लाइफ पर्पस का रास्ता मिल गया, तो अब आपको ये कैसे तय करना चाहिए कि आपको क्या चाहिए? आपके सपने कितने बड़े होने चाहिए? इसका जवाब जानने के लिए चैप्टर 3 जरूर सुनिए, क्योंकि अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि अपने इच्छाओं को कैसे साफ साफ पहचानें और तय करें। क्या आप अपनी सारी सीमाएं तोड़कर बड़े सपने देखने के लिए तैयार हैं? लेसन 3, विश्वास करो कि ये संभव है। अब तक हमने सीखा: लेसन 1, जिम्मेदारी कैसे लें। लेसन 2, लक्ष्य कैसे तय करें। लेकिन अब एक बहुत जरूरी सवाल आता है। अगर आपने तय कर लिया कि आपको क्या चाहिए, तो क्या आपको विश्वास है कि आप उसे पा सकते हैं? आज का पार्ट आपकी सोच बदलने वाला है। पार्ट 1, आपका विश्वास आपकी सीमा तय करता है। जैक कैनफील्ड कहते हैं, आप उतना ही आगे बढ़ सकते हैं जितना आप अपने आप पर विश्वास करते हैं। अगर आप सोचते हैं मैं नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग रास्ते बंद कर देता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं सीख सकता हूं, मुझे करना होगा, तो दिमाग रास्ते ढूंढने लगता है। पार्ट 2, सीमित विश्वास क्या होता है? सीमित विश्वास वो आवाज है जो कहती है, मैं इतना अच्छा नहीं हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहां कर पाऊंगा, मैं लेट हो चुका हूं। जैक कहते हैं, यह आपकी वास्तविकता नहीं है, यह आपकी प्रोग्रामिंग है। पार्ट 3, विश्वास कहां से बनता है? आपके विश्वास बनते हैं अतीत के अनुभव से, माता पिता की बातों से, समाज से, स्कूल से, दोस्तों से। अगर किसी ने आपको कहा तुम कुछ नहीं कर सकते, तो समय के साथ आपने मान लिया, लेकिन मानने से वो सच नहीं बन जाता। पार्ट 4, अपनी सोच को बदलना। जैक कहते हैं, जब तक आप अपने अंदर की आवाज नहीं बदलते, आप बाहर की दुनिया नहीं बदल सकते। अपने नकारात्मक विचारों को पकड़िए, उन्हें चुनौती दीजिए और नया विचार अपनाइए। मैं इतना अच्छा नहीं हूं, मैं सीख सकता हूं। पार्ट 5, सकारात्मक आत्मवार्ता। आप खुद से रोज बात करते हैं। सवाल यह है, कैसी बात करते हैं? अगर आप खुद को नीचे गिराते हैं, तो आप वही बनते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं, मैं मजबूत हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो आपका दिमाग उस दिशा में काम करता है। पार्ट 6, उदाहरण जो जैक बताते हैं। कैनफील्ड कई उदाहरण देते हैं कि जिन लोगों ने खुद पर विश्वास बदला, उनकी जिंदगी बदल गई। वे पहले असफल थे, लेकिन सोच बदलते ही परिणाम बदलने लगे। क्यों? क्योंकि जब सोच बदलती है, तो निर्णय बदलते हैं, और जब निर्णय बदलते हैं, तो जिंदगी बदलती है। पार्ट 7,
आज का अभ्यास, विश्वास चेक करें। आज खुद से पूछिए, क्या मैं खुद को कमजोर समझता हूं? क्या मैं खुद पर शक करता हूं? क्या मैं खुद को रोकता हूं? अगर हां, तो यही आपकी सबसे बड़ी रुकावट है। कंक्लूजन, लेसन 3 सिखाता है, आपकी जिंदगी कभी आपकी क्षमता से नहीं रुकती, आपकी सोच से रुकती है। जब आप विश्वास करते हैं, तो दुनिया रास्ता देती है। क्यूरियस क्वेश्चन, नेक्स्ट लेसन के लिए अब एक सवाल। अगर अब आप विश्वास करने लगे हैं, तो अगला सवाल ये है, मैं अपने मन को रोज सही दिशा में ट्रेन कैसे करूं? यही जानेंगे अगले लेसन में। लेसन 4, विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन की शक्ति। लेसन 4, अपने मन की तस्वीर बदलो, विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस। अब तक आपने सीखा लेसन 1, जिम्मेदारी लेना, लेसन 2, लक्ष्य तय करना, लेसन 3, विश्वास बनाना। आज का लेसन बहुत खास है क्योंकि आज आप सीखेंगे अपने मन को सफलता के लिए कैसे ट्रेन किया जाता है। पार्ट 1, मन जहां जाता है, जीवन वहीं पहुंचता है। जैक कैनफील्ड कहते हैं, जैसा आप सोचते हैं, वैसा आप बनते हैं। आपका दिमाग आपकी कल्पनाओं से भविष्य का नक्शा बनाता है। जो आप बार बार अपने मन में देखते हैं, आप उसे सच बनाने लगते हैं। पार्ट 2, विजुअलाइजेशन क्या है? विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने भविष्य को अपने मन में पहले जीना, जैसे खुद को सफल देखना, खुद को आत्मविश्वास महसूस करना, लक्ष्य पूरा होते देखना। जैक बताते हैं, हर सफल खिलाड़ी, हर सफल बिजनेसमैन पहले दिमाग में जीत देखता है। पार्ट 3, विजुअलाइजेशन कैसे करें? रोज कुछ मिनट आंखें बंद करें, शांति से बैठें, अपने लक्ष्य की तस्वीर बनाइए। खुद को देखकर पूछिए, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? मैं कहां हूं? मेरे आसपास क्या है? तस्वीर को साफ बनाइए। पार्ट 4, एफर्मेशंस की ताकत। एफर्मेशंस मतलब खुद से सकारात्मक वाक्य बोलना, जैसे मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मेरी मेहनत रंग ला रही है। जैक कहते हैं, आपका मन वही मानता है जो आप रोज दोहराते हैं। पार्ट 5, नकारात्मक शब्द हटाइए। बहुत लोग खुद से कहते हैं, मैं बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं कमजोर हूं, लेकिन ये शब्द आपके मन को बीमार करते हैं। अपने शब्द बदलो तो जीवन बदलता है। पार्ट 6, भावनाओं के साथ बोलिए। एफर्मेशन सिर्फ शब्द नहीं, उन्हें भावना के साथ बोलिए, क्योंकि दिल से बोले गए शब्द दिमाग में बैठ जाते हैं। पार्ट 7, आज का अभ्यास। आज 3 काम करें। पहला, 5 मिनट विजुअलाइजेशन। दूसरा, 5 मिनट एफर्मेशंस। तीसरा, नकारात्मक बातों पर रोक। कंक्लूजन, लेसन 4 हमें सिखाता है कि आप जैसा सोचते हैं, आप वही बनते हैं। आपका दिमाग आपके कमान है। क्यूरियस क्वेश्चन नेक्स्ट लेसन के लिए। अब सवाल यह है, अगर दिमाग तैयार हो गया, तो अगला कदम क्या होगा? क्या मैं सच में वो एक्शन ले रहा हूं जो मेरे सपनों को सच बना सके? यही जानेंगे अगले लेसन में। लेसन 5, लगातार कार्यवाही, टेक एक्शन। लेसन 5, कार्रवाई करो, वरना सपना सपना ही रहेगा। टेक एक्शन। अब तक आपने सीखा जिम्मेदारी लेना, लक्ष्य बनाना, विश्वास बनाना, मन को ट्रेन करना। अब सवाल यह है कि क्या आप सिर्फ सोच रहे हैं या सच में कर भी रहे हैं? आज का लेसन आपको सोच से निकालकर कर्म की दुनिया में लाएगा। पार्ट 1, ज्ञान बनाम कार्रवाई। जैक कैनफील्ड कहते हैं, ज्ञान तब तक बेकार है जब तक उस पर काम न किया जाए। किताब पढ़नी आसान है, लेकिन जिंदगी बदलना कार्रवाई से होता है। पार्ट 2, डर से ऊपर उठना। अधिकतर लोग एक्शन नहीं लेते क्योंकि उन्हें डर लगता है, लोग क्या कहेंगे, फेल हो गया तो, पैसे डूब गए तो। जैक कहते हैं, डर को खत्म मत करो, उसके बावजूद आगे बढ़ो। पार्ट 3, परफेक्ट का इंतजार मत करो। बहुत लोग सोचते हैं, जब सब सही होगा तब शुरू करूंगा, लेकिन सच्चाई, शुरू करोगे तभी सब सही होगा। आदमियों को नहीं, कदमों को परफेक्ट बनाइए। पार्ट 4, छोटे कदम बड़ी जीत। जैक कहते हैं, हर दिन एक छोटा कदम, कोई बड़ा चमत्कार नहीं, बस रोज का प्रयास। पार्ट 5, असहज बनना सीखिए। सफलता आराम में नहीं मिलती, वो असहजता से गुजरती है। जैक कहते हैं, अगर आप रोज कुछ ऐसा नहीं करते जो थोड़ा मुश्किल हो, तो आप बढ़ नहीं रहे। पार्ट 6, टालना सबसे बड़ा दुश्मन। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम टालना, ये चुपके से सपना मार देता है। आज जो कर सकते हो, कल पर मत छोड़ो। पार्ट 7, आज का अभ्यास। आज ये 3 काम करें। एक लक्ष्य पर काम शुरू करें, परफेक्ट की चिंता छोड़ें और एक डर का सामना करें। कंक्लूजन, लेसन 5 सिखाता है, सोचो कम, करो ज्यादा, क्योंकि सपना तभी पूरा होता है जब आप कूदते हैं। क्यूरियस क्वेश्चन,
नेक्स्ट लेसन के लिए अब सवाल ये है, अगर आप पूरी मेहनत करें और फिर भी गिर जाएं, तो फिर क्या? यही जानेंगे अगले लेसन में। लेसन 6, असफलता से दोस्ती कैसे करें। लेसन 6, असफलता से दोस्ती करो। फेलियर इज फीडबैक। पिछले लेसन में आपने सीखा एक्शन लेना, डर के बावजूद आगे बढ़ना। लेकिन अब एक बड़ा सवाल आता है, क्या होगा अगर आप गिर गए? क्या असफलता अंत है या शुरुआत? आज का लेसन इसी का जवाब है। पार्ट 1, असफलता क्या सच में हार है? जैक कैनफील्ड कहते हैं, असफलता कोई पहचान नहीं है, ये सिर्फ जानकारी है। लोग सोचते हैं मैं फेल हो गया, लेकिन सही वाक्य है मैंने सीखा कि क्या काम नहीं करता। यही फर्क बनाता है हारने वालों और जीतने वालों में। पार्ट 2, फेलियर इज फीडबैक। जैक बताते हैं, जब आप कोशिश करते हैं और कुछ गलत होता है तो जीवन आपको सिखा रहा होता है। हर गिरावट आपको बेहतर बनाने आई है। पार्ट 3, असफल लोग बनाम सफल लोग। असफल लोग हार मानते हैं, बहाना बनाते हैं, दोष देते हैं। सफल लोग सीखते हैं, बदलते हैं, फिर कोशिश करते हैं। पार्ट 4, गलती को डेटा की तरह देखो। जैक कहते हैं, गलती को भावनाओं से मत देखो, तथ्य की तरह देखो। पूछो कहाँ ठोकर लगी, क्या अलग कर सकता था, अगली बार क्या सुधारेंगे। पार्ट 5, आत्म आरोप मत करो। गलती को स्वीकार करो, खुद को सजा मत दो। गलती आपका हिस्सा नहीं, सिर्फ एक अनुभव है। पार्ट 6, लगातार कोशिश का सिद्धांत। सफलता पास आती है जो हार के बाद भी चल पड़े। जो हर बार उठता है वही जीतता है। लेसन 7, सही संगत चुनो। सराउंड योरसेल्फ विद द राइट पीपल। अब तक आपने सीखा जिम्मेदारी लेना, लक्ष्य तय करना, विश्वास बनाना, एक्शन लेना, असफलता से सीखना। अब एक नया सवाल, कितनी भी मेहनत कर लो, अगर आपके आसपास गलत लोग हैं तो क्या आप आगे बढ़ पाओगे? आज का लेसन यही सिखाएगा। पार्ट 1, आप उन्हीं जैसे बन जाते हैं। जैक कैनफील्ड कहते हैं, आप उन्हीं 5 लोगों के जैसे बनते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा रहते हैं। उनकी सोच, उनकी भाषा, उनकी आदतें सब आप पर असर डालती हैं। पार्ट 2, नकारात्मक लोग आपकी ऊर्जा चूसते हैं। कुछ लोग हर बात में कहते हैं, ये नहीं हो सकता, ये बहुत मुश्किल है, इससे कुछ नहीं होगा। जैक कहते हैं, ऐसे लोग आपके सपनों को नहीं, आपके विश्वास को मारते हैं। पार्ट 3, सफल लोगों की संगत क्यों जरूरी है? सफल लोग समाधान ढूंढते हैं, एक्शन लेते हैं, सीखते रहते हैं, जोखिम से नहीं डरते। उनके साथ रहने से आप अपने आप ऊपर उठने लगते हैं। पार्ट 4, में कनेक्शन बनाइए। जैक कहते हैं, अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं तो आपको नई दुनिया में जाना होगा। सेमिनार, ऑनलाइन ग्रुप, किताबों के दोस्त, सीखने वाले लोग, जहां सीख है वहां जाइए। पार्ट 5, हर किसी को खुश करना छोड़ो। जब आप बदलते हैं तो कुछ लोग दुखी होते हैं, लेकिन यह आपकी गलती नहीं। अगर आप सबको खुश करने में लग गए तो खुद को भूल जाएंगे। पार्ट 6, अकेले भी चलना सीखिए। अगर आपके आसपास सही लोग नहीं भी हैं तो कभी अकेले चलना भी साहस है। गलत संगत से अच्छा एकांत। पार्ट 7, आज का अभ्यास। आज ये 3 काम करें। एक नकारात्मक व्यक्ति की पहचान, एक प्रेरक व्यक्ति से जुड़ाव, एक पुरानी आदत छोड़ना। कंक्लूजन, लेसन 7 सिखाता है, आपकी संगत आपकी किस्मत बनाती है। बदलाव बाहर से नहीं, लोगों से आता है। क्यूरियस क्वेश्चन नेक्स्ट लेसन के लिए। अब सवाल यह है, अगर हमारे आसपास सही लोग हैं तो क्या हम खुद को हर दिन बेहतर बना रहे हैं? यही जानेंगे अगले लेसन में। लेसन 8, सीखना कभी बंद मत करो। लेसन 8, सीखना कभी बंद मत करो। कंटिन्यूस लर्निंग। अब तक आपने सीखा जिम्मेदारी लेना, लक्ष्य तय करना, विश्वास बनाना, एक्शन लेना, असफलता से सीखना और सही संगत चुनना। अब समय है एक ऐसे सिद्धांत का जो आपकी सफलता को बनाए भी रखेगा और बढ़ाए भी। आज का लेसन सिखाता है, सफल लोग सीखना बंद नहीं करते। पार्ट 1, सीखना मतलब आगे बढ़ना। जैक कैनफील्ड कहते हैं, जिस दिन आप सीखना बंद करते हैं उसी दिन आप पीछे रह जाते हैं। दुनिया बदल रही है, अगर आप नहीं बदले तो आप पिछड़ जाएंगे। पार्ट 2, सफल लोग रोज सीखते हैं। जैक बताते हैं कि हर बड़ा व्यक्ति किताब पढ़ता है, ऑडियो सुनता है, कोर्स करता है, लोगों से सीखता है। वे सोचते हैं, मैं और बेहतर कैसे बन सकता हूं। पार्ट 3, बहाने मत बनाइए। बहुत लोग कहते हैं, मेरे पास समय नहीं, पैसे नहीं, उम्र निकल गई। जैक कहते हैं,
सीखने का समय वही निकालता है जो बदलना चाहता है। पार्ट 4, सीखना कहाँ से। सीखने के स्रोत हैं किताबें, ऑडियो, कोर्स, मेंटोर, अनुभव। हर जगह सीख है अगर देखने वाली नजर हो। पार्ट 5, सीख प्लस एक्शन बराबर सफलता। जैक बताते हैं, सीख अगर लागू नहीं हुई तो वह मनोरंजन है, लेकिन सीख प्लस काम बराबर परिवर्तन। पार्ट 6, खुद में निवेश कीजिए। कैनफील्ड कहते हैं, खुद पर लगाया गया पैसा कभी डूबता नहीं। ज्ञान सबसे सुरक्षित निवेश है। पार्ट 7, आज का अभ्यास। आज ये 3 काम करें। एक नई किताब चुनें, रोज 15 मिनट सीखें और एक स्किल पर काम शुरू करें। कंक्लूजन, लेसन 8 सिखाता है, जो सीखता है वही आगे बढ़ता है, जो रुकता है वही पिछड़ता है। क्यूरियस क्वेश्चन नेक्स्ट लेसन के लिए। अब सवाल ये है, अगर हम सीख रहे हैं तो क्या हम उस पर अमल भी कर रहे हैं? यही जानेंगे अगले लेसन में। लेसन 9, अनुशासन बनाइए। लेसन 9, अनुशासन बनाइए। डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन। अब तक आपने सीखा जिम्मेदारी लेना, लक्ष्य तय करना, विश्वास बनाना, एक्शन लेना, असफलता से सीखना, सही संगत चुनना, लगातार सीखते रहना। आज का लेसन उसी पुल की तरह है जो सीख को सफलता से जोड़ता है। अनुशासन। पार्ट 1, प्रेरणा नहीं, अनुशासन। जैक कैनफील्ड कहते हैं, सफल लोग हर दिन मोटिवेटेड नहीं होते, लेकिन वो हर दिन काम करते हैं। प्रेरणा आती जाती है, अनुशासन टिकता है। पार्ट 2, बड़े जीवन की कीमत रोज का छोटा त्याग। जैक बताते हैं, हर बड़ी उपलब्धि रोज की छोटी कुर्बानियों से बनती है। देर तक सोने की बजाय जल्दी उठना, बहाने की बजाय अभ्यास, आराम की बजाय मेहनत। पार्ट 3, जीत पहले मन में होती है। अनुशासन बाहर नहीं, अंदर से बनता है। जब आप खुद से कहते हैं, मुझे करना ही है, तभी आप जीतते हैं। पार्ट 4, गलत आदतों को पहचानिए। जैक कहते हैं, अगर आपकी आदतें न बदली तो आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। खुद से पूछिए, मैं समय कहाँ बर्बाद करता हूँ? मेरी कौन सी आदत मुझे पीछे खींच रही है? पार्ट 5, अनुशासन कैसे बनाएं? 3 सरल कदम। पहला, एक छोटी आदत से शुरू करें। दूसरा, रोज करें चाहे मन हो या नहीं। तीसरा, खुद पर नजर रखें। अनुशासन एक दिन में नहीं बनता, लेकिन रोज से बनता है। पार्ट 6, टाल मटोल को हराइए। जैक कहते हैं, सबसे खतरनाक शब्द है कल। जो आज रोकता है वही सपने मारता है। पार्ट 7, आज का अभ्यास। आज 3 काम जरूर करें। एक खराब आदत लिखें, एक नई अच्छी आदत चुनें और 7 दिन का लक्ष्य बनाएं। कंक्लूजन, लेसन 9 सिखाता है, अनुशासन ही असली आजादी है। आज का त्याग कल की जीत है। क्यूरियस क्वेश्चन नेक्स्ट लेसन के लिए। अब सवाल ये है कि अगर हम अनुशासन बना रहे हैं तो क्या हम अपनी मेहनत को सही दिशा दे रहे हैं? यही जानेंगे अगले लेसन में। लेसन 10, सही कर्म और सही प्राथमिकताएं। लेसन 10, सही प्राथमिकताएं तय करो। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स मोस्ट। अब तक आपने सीखा जिम्मेदारी लेना, लक्ष्य तय करना, विश्वास बनाना, विजुअलाइजेशन, एक्शन लेना, असफलता से सीखना, सही संगत, सीखते रहना, अनुशासन बनाना। आज का लेसन सिखाता है, हर मेहनत सफलता नहीं देती, सही जगह की गई मेहनत देती है। पार्ट 1, व्यस्त होना इज नॉट इक्वल टू सफल होना। जैक कैनफील्ड कहते हैं, बिजी होना आसान है, प्रोडक्टिव होना कठिन। बहुत लोग दिन भर काम करते हैं फिर भी आगे नहीं बढ़ते। क्यों? क्योंकि वो गलत कामों में व्यस्त होते हैं। पार्ट 2, प्राथमिकता की ताकत। जैक बताते हैं, सफल लोग पहले सबसे जरूरी काम करते हैं। वो पूछते हैं कि इस समय मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। पार्ट 3, समय आपका सबसे बड़ा धन। जैक कहते हैं, पैसा वापस आ सकता है, समय कभी नहीं आता। जो समय की कदर करता है वही जिंदगी की करता है। पार्ट 4, लक्ष्य के अनुरूप काम। हर गतिविधि से पूछो, क्या ये मुझे मेरे लक्ष्य तक ले जाएगी? अगर नहीं तो हटाओ। पार्ट 5, ध्यान बंटना मतलब सपनों का खत्म होना। मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी, बातें, ये चुपचाप आपका फोकस चुरा लेते हैं। जैक कहते हैं, जहां ध्यान वहीं जीवन। पार्ट 6, योजना के बिना मेहनत बेकार। हर दिन की शुरुआत योजना से करें। लिखें, आज का सबसे जरूरी काम। पार्ट 7, आज का अभ्यास। आज ये 3 काम करें। अपनी टू डू लिस्ट बनाएं, उसका नंबर दें, सबसे पहले नंबर 1 पूरा करें। कंक्लूजन,
लेसन 10 सिखाता है हर मिनट की कीमत है, हर काम की दिशा है। आप दिशा बदलेंगे तो मंजिल बदलेगी। क्यूरियस क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट लेसन। अब सवाल ये है कि अगर समय और मेहनत सही दिशा में जा रही है तो क्या हम अपने रिश्तों और भावनाओं का भी उतना ही ध्यान रख रहे हैं? यही जानेंगे अगले लेसन में। लेसन 11, रिश्तों की शक्ति। लेसन 11, रिश्ते बनाइए, सफलता अपने आप बनेगी। अब तक आपने सीखा खुद की जिम्मेदारी, लक्ष्य तय करना, विश्वास, एक्शन, असफलता से सीख, सही संगत, सीखते रहना, अनुशासन, सही प्राथमिकताएं। अब सोचिए, अगर आपके पास सब कुछ हो, पैसा, नाम, काम, लेकिन रिश्ते खराब हों, तो क्या आप सच में सफल होंगे? जैक कैनफील्ड कहते हैं, ट्रू सक्सेस इंक्लूड्स फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स एज मच एज मनी एंड करियर। जानिए, सच्ची सफलता में रिश्ते भी उतने ही जरूरी हैं जितना पैसा और करियर। पार्ट 1, रिश्ते आपकी ऊर्जा हैं। आपका मन और दिल रिश्तों से जुड़ा होता है। अगर रिश्ते टूटे हों तो भीतर से आप कमजोर महसूस करते हैं, लेकिन जब रिश्ते मजबूत हों तो आप दुनिया से लड़ सकते हैं। पार्ट 2, लोग याद रखते हैं कैसा महसूस कराया। जैक कहते हैं, पीपल डोंट फॉरगेट हाउ यू मेड देम फील। इसलिए सम्मान दें, सुने, समझें। पार्ट 3, कम्युनिकेशन की ताकत। गलत रिश्तों की जड़ होती है गलत संवाद। जैक बताते हैं, अच्छा बोलना सीखिए, पूरी सुनना सीखिए, गुस्से में कुछ ना बोलिए। शब्द रिश्ते बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। पार्ट 4, गिविंग एटीट्यूड अपनाइए। सफल लोग क्या मिलेगा नहीं पूछते, वे पूछते हैं मैं क्या दे सकता हूं। देने की सोच आपको बड़ा इंसान बनाती है। पार्ट 5, फॉरगिवनेस सीखिए। जैक कहते हैं, फॉरगिवनेस इज नॉट वीकनेस, इट्स अ स्ट्रेंथ। जब आप माफ करते हैं तो आप हल्के हो जाते हैं। गुस्सा आपको जलाता है, दूसरे को नहीं। पार्ट 6, सीमाएं तय करना सीखिए। रिश्ते प्यार से चलते हैं, मजबूरी से नहीं। जैक बताते हैं, ना कहना भी एक स्वस्थ आदत है। हर जगह झुकना खुद को तोड़ देता है। पार्ट 7, आज का अभ्यास। आज एक रिश्ते को सुधारिए, एक आभार व्यक्त करिए, एक पुरानी नाराजगी छोड़िए। कंक्लूजन, लेसन 11 सिखाता है, मजबूत रिश्ते मजबूत जीवन बनाते हैं। क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट लेसन। अब सवाल यह है कि अगर रिश्ते संभल गए तो क्या आप खुद से भी उतना ही जुड़ पाए हैं? यही जानेंगे अगले लेसन में। लेसन 12, खुद को समझना और सम्मान देना। लेसन 12, खुद से दोस्ती कीजिए, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रिस्पेक्ट। अब तक आपने सीखा जिम्मेदारी लेना, लक्ष्य तय करना, विश्वास बनाना, एक्शन लेना, असफलता से सीखना, सही संगत, अनुशासन, प्राथमिकताएं, रिश्ते संभालना। आज का लेसन भीतर की दुनिया से जुड़ा है। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक दुनिया आपको नहीं समझ पाएगी। पार्ट 1, खुद की पहचान जरूरी है। जैक कैनफील्ड कहते हैं, जो खुद को नहीं जानता वो पूरी जिंदगी गलत रास्तों पर दौड़ता है। आपको पता होना चाहिए आपकी ताकत क्या है, आपकी कमजोरी क्या है, आप किस में अच्छे हैं, आप किस में नहीं। पार्ट 2, आत्मसम्मान क्या है। सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब खुद को हल्के में नहीं लेना। अगर आप खुद को कम आंकते हैं तो दुनिया और कम आंकती है। आप दूसरों से वही रिश्ता पाते हैं जो आप खुद से रखते हैं। पार्ट 3, अपनी सीमाएं पहचानिए। जैक कहते हैं, हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती। खुद पर जोर डालना बंद करें। जो आप नहीं हैं बनने की जिद मत करिए, जो आप हैं उसे बेहतर बनाइए। पार्ट 4, मूल्यों की ताकत, वैल्यूज। हर इंसान के पास कुछ मूल मूल्य होते हैं, ईमानदारी, सम्मान, परिवार, स्वतंत्रता, सेवा। जैक कहते हैं, अगर आपके फैसले आपके मूल्यों से टकराते हैं तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। पार्ट 5, इनर टॉक बदलिए। आप खुद से क्या कहते हैं, मैं कमजोर हूं या मैं सीख रहा हूं। जैक बताते हैं, अगर आपकी अंदर की आवाज कठोर है तो बाहर की दुनिया भी कठोर लगेगी। पार्ट 6, खुद को माफ करना सीखिए। सबसे कठिन माफी खुद को माफ करना। पुरानी गलती आप नहीं हैं, आप उससे सीखे हुए इंसान हैं। पार्ट 7, आज का अभ्यास। आज खुद से 3 सवाल पूछिए। मैं सच में कौन हूं, मैं क्या बनना चाहता हूं, मैं खुद से कैसा व्यवहार करता हूं। कंक्लूजन, लेसन 12 सिखाता है, खुद से प्यार इक्वल्स टू दुनिया से शक्ति। जब आप खुद को समझते हैं तो आप जिंदगी को समझने लगते हैं। क्यूरियस क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट लेसन। अब एक सवाल, अगर आपने खुद को समझ लिया और सम्मान देना सीख लिया तो क्या आप अपनी जिंदगी में कृतज्ञता भी जोड़ रहे हैं? यही जानेंगे अगले लेसन में। लेसन 13,
आभार की ताकत। लेसन 13 में आपका स्वागत है। अब तक आपने सीखा जिम्मेदारी, लक्ष्य, विश्वास, एक्शन, सीख और अनुशासन, रिश्ते और आत्मसम्मान। आज का लेसन एक शांत लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत पर है, आभार यानी ग्रैटिट्यूड। पार्ट 1, क्यों जरूरी है आभार? जैक कैनफील्ड कहते हैं, जब आप आभार में रहते हैं तो आप कमी में नहीं, भरपूरता में जीते हैं। जिंदगी में दुख इसलिए ज्यादा लगता है क्योंकि हम जो नहीं है उसी पर फोकस करते हैं। पार्ट 2, सोच बदलती है, जिंदगी बदलती है। जब आप कहते हैं मेरे पास ये नहीं है, आप खुद को गरीब महसूस करते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं मेरे पास ये है, आप अंदर से अमीर हो जाते हैं। जैक बताते हैं, आभार आपकी नजर बदल देता है। पार्ट 3, रिश्ते और आभार। जब आप लोगों को उनकी अहमियत बताते हैं, रिश्ते मजबूत बनते हैं। एक छोटा सा धन्यवाद किसी का पूरा दिन बेहतर कर सकता है। पार्ट 4, आभार आपको डर से बाहर लाता है। डर याद दिलाता है क्या खो जाएगा, आभार याद दिलाता है क्या मिला है। पार्ट 5, कृतज्ञता का अभ्यास। जैक कहते हैं, हर रात 3 बातें लिखिए जिनके लिए आप आज आभारी हैं। ये आदत आपका पूरा मानसिक संसार बदल सकती है। पार्ट 6, कठिन समय में आभार। सबसे शक्तिशाली आभार वो होता है जो दुख में किया जाए, यही पर असली शक्ति बनती है। पार्ट 7, आज का अभ्यास। आज 3 बातों के लिए धन्यवाद कहिए, एक व्यक्ति को धन्यवाद कहिए, एक कठोर सोच छोड़िए। कंक्लूजन, लेसन 13 सिखाता है, जितना अधिक आभार उतनी अधिक शांति, और जहां शांति वहां सफलता। क्यूरियस क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट लेसन। अब सवाल ये है, अगर आपने आभार सीख लिया तो अगला कदम क्या है? क्या आपने अपने सपनों की कीमत चुकाने का साहस भी पैदा कर लिया है? यही सीखेंगे अगले लेसन में। लेसन 14, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। लेसन 14 है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो तभी ग्रोथ होगी। अब तक आपने सीखा जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, गोल सेटिंग, बिलीफ सिस्टम, डिसिप्लिन, रिलेशनशिप्स और ग्रैटिट्यूड। आज का लेसन आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। सफल लोग अलग होते हैं क्योंकि वे वही करते हैं जो असहज होता है। पार्ट 1, कंफर्ट जोन क्या है? कंफर्ट जोन वह जगह है जहां आप सुरक्षित महसूस करते हैं। कोई नया खतरा नहीं, कोई नया डर नहीं। लेकिन जैक कहते हैं, कंफर्ट जोन में रहकर कभी डेवलपमेंट नहीं होती। पार्ट 2, डर सफलता की निशानी है। अजीब लग रहा है, लेकिन सच यही है कि जहां डर है वहीं ग्रोथ का दरवाजा है। आप डरे हुए हैं तो मतलब आप कुछ नया करने जा रहे हैं। पार्ट 3, छोटे जोखिम लें। जैक कहते हैं, आपको अचानक पहाड़ नहीं चढ़ना, बस एक सीढ़ी ऊपर जाना है। आज एक छोटा रेंज बढ़ाइए, एक कॉल, एक आवेदन, एक बातचीत, एक डिसीजन। पार्ट 4, फेलियर से दोस्ती। जो लोग आगे नहीं बढ़ते वे असफलता से डरते हैं। जैक बताते हैं, असफलता अंत नहीं, संकेत हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। पार्ट 5, डेली डिस्कम्फर्ट हैबिट बनाइए। हर दिन कुछ एक ऐसा काम कीजिए जो हल्का सा डराए। यही आदत आपको स्ट्रांग बनाती है। पार्ट 6, आज का अभ्यास। आज खुद से पूछिए, मैं किस चीज से डर रहा हूं? मैं किस काम को टाल रहा हूं? मेरी अगली असहज स्टेप क्या है? कंक्लूजन, लेसन 14 सिखाता है, ग्रोथ और कंफर्ट एक साथ नहीं रहते। क्यूरियस क्वेश्चन नेक्स्ट लेसन के लिए। अब एक सवाल, अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर आ गए तो क्या आप लगातार बने रह पाएंगे? यही सीखेंगे अगले लेसन में। लेसन 15, कंसिस्टेंसी की ताकत। लेसन 15, कंसिस्टेंसी, छोटे काम बड़ी सफलता। आज का लेसन सफलता का सबसे गहरा रहस्य बताता है। सफलता एक बड़े फैसले से नहीं, रोज के छोटे कदमों से बनती है। पार्ट 1, कंसिस्टेंसी क्या है? कंसिस्टेंसी मतलब हर दिन वही काम करना जो आपके लक्ष्य के लिए जरूरी है, भले मन करे या नहीं। पार्ट 2, मोटिवेशन नहीं हैबिट। जैक कहते हैं, मोटिवेशन आता जाता है, हैबिट टिकती है। जो लोग सिर्फ मूड पर चलते हैं वे बीच में ही रुक जाते हैं। पार्ट 3, कंपाउंड इफेक्ट। जैक बताते हैं, छोटे कार्य प्लस समय बराबर बड़ा परिणाम। हर दिन 1% सुधार कुछ महीनों में आपको अलग इंसान बना देता है। पार्ट 4, ब्रेक क्यों होता है? लोग कंसिस्टेंसी इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि तुरंत रिजल्ट नहीं दिखता। थकान आ जाती है, तुलना शुरू हो जाती है, पर जैक कहते हैं, जब कुछ नहीं दिख रहा तभी सबसे ज्यादा काम हो रहा होता है। पार्ट 5, सिस्टम्स बनाइए।
सफल लोग गोल्स पर नहीं सिस्टम्स पर भरोसा करते हैं। आप सेट करें तय समय, तय प्रक्रिया, तय प्राथमिकता। पार्ट 6, आज का अभ्यास। आज केवल एक आदत चुनिए जो आपके लक्ष्य को आगे बढ़ाए। उसे 30 दिन निभाइए। कंक्लूजन। लेसन 15 सिखाता है, सफल लोग तेज नहीं, लगातार चलते हैं। क्यूरियस क्वेश्चन नेक्स्ट लेसन के लिए। अब सोचिए, अगर आप रोज चल सकते हैं तो क्या आप खुद को नियंत्रित करना भी सीख पाए हैं? यही सीखेंगे अगले लेसन में। लेसन 16, सेल्फ डिसिप्लिन की असली ताकत। लेसन 17, भावनाओं पर जीत इज इक्वल टू जीवन पर जीत। अब तक आपने सीख लिया सेल्फ डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, ग्रैटिट्यूड, रिलेशनशिप्स। आज का लेसन आपको मजबूत अंदर से बनाएगा। जो अपनी भावनाओं का मालिक है वही अपने भविष्य का मालिक है। पार्ट 1, भावनाएं क्यों महत्वपूर्ण हैं। जैक कैनफील्ड कहते हैं, आपकी भावनाएं आपके निर्णय बनाती हैं, आपके निर्णय आपकी जिंदगी बनाते हैं। अगर आप भावनाओं को नियंत्रित नहीं करते तो भावनाएं आपको नियंत्रित करती हैं। पार्ट 2, हर इमोशन का संदेश। कोई भी भावना बेकार नहीं होती। डर मतलब चेतावनी, गुस्सा मतलब सीमा टूट जाना, दुख मतलब जुड़ाव, खुशी मतलब संतुष्टि। जैक बताते हैं, भावनाएं दुश्मन नहीं, संकेत हैं। पार्ट 3, रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स। सफल लोग तुरंत रिएक्ट नहीं करते, वे सोचकर जवाब देते हैं। जैक कहते हैं, जो तत्काल जवाब देता है वो अक्सर बाद में पछताता है। पार्ट 4, भावनाओं के पीछे की सोच बदलिए। इमोशन मतलब आपकी सोच का परिणाम। जब सोच बदलती है तो भावना बदलती है। पार्ट 5, एंगर कंट्रोल। गुस्सा सबसे बड़ा नुकसान आपको करता है। गुस्से में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। जैक कहते हैं, शांत लोग दूसरों को नहीं, खुद को जीतते हैं। पार्ट 6, आज का अभ्यास। आज भावनाओं को नोटिस करें, प्रतिक्रिया से पहले रुकें, सोच बदलें, भावनाएं बदलें। कंक्लूजन। लेसन 17 सिखाता है, आप अपनी भावनाएं नहीं हैं, आप उनके स्वामी हो। क्यूरियस क्वेश्चन नेक्स्ट लेसन के लिए। अब एक बड़ा सवाल, अगर आपने भावनाएं संभाल ली तो क्या आप अपनी सोच यानी बिलीफ सिस्टम भी बदल सकते हैं? यही सीखेंगे अगले लेसन में। लेसन 18, अपनी मान्यताओं की शक्ति। प्रिंसिपल 20, नेवर गिव अप। कभी हार मत मानो। आज हम पहुंच चुके हैं इस किताब के एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत पर। वो सिद्धांत जो तय करता है कि आप अंत तक जीतेंगे या बीच रास्ते रुक जाएंगे। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि सफलता का निर्णय अक्सर आखिरी कदम पर होता है, पर वहीं ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। आज का लेसन है, नेवर गिव अप। कभी हार मत मानो। पार्ट 1, लोग क्यों हार मान लेते हैं। जैक बताते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम नहीं मिलता। पहले फेलियर से उनका आत्मविश्वास टूट जाता है। वे दूसरों की सफलता देखकर खुद को कम समझने लगते हैं। वे सोचते हैं, शायद ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन जैक कहते हैं, असफलता का मतलब ये नहीं कि आप हार गए, इसका मतलब है कि आपने सीख लिया। पार्ट 2, फेलियर दुश्मन नहीं, शिक्षक है। जैक कैनफील्ड के अनुसार, हर फेलियर सबक सिखाने आता है, हर सेटबैक आपको मजबूत बनाने आता है। असफलता आपको बताती है क्या काम नहीं किया, गलती आपको बेहतर तरीका खोजने पर मजबूर करती है, गिरना आपको मजबूती से उठना सिखाता है। जो हारता है वो नहीं जो गिरता है, हारता वो है जो दोबारा खड़ा नहीं होता। पार्ट 3, परसिस्टेंस, असली सफलता की पहचान। जैक बताते हैं, दुनिया के हर सफल इंसान में एक बात कॉमन होती है, परसिस्टेंस। वे हालात कितने भी खराब हों, लोग कितना भी डिस्करेज करें, मेहनत चाहे कितनी भी लंबी लगे, वे चलना नहीं छोड़ते। जैक कहते हैं, हार मानने वाले बहुत होते हैं, पर जीतने वाले बस वो होते हैं जो रुके नहीं। पार्ट 4, हार ना मानने की आदत कैसे बनाएं। 1, अपना वाय रोज याद रखें। आपने ये सफर क्यों शुरू किया था। 2, फेलियर को फीडबैक की तरह देखें, ये एंड नहीं, नेक्स्ट स्टेप का संकेत है। 3, छोटी जीत को सेलिब्रेट करें, हर छोटी सफलता आपको आगे बढ़ाएगी। 4, खुद से वादा करें, मैं गिर सकता हूं पर रुकूंगा नहीं। पार्ट 5, आज का अभ्यास। आज आप लिखिए वह लक्ष्य जिसे आपने लगभग छोड़ दिया था, वह कारण जिसके लिए आपने शुरू किया था।
आज का एक छोटा एक्शन जो आप तुरंत लेंगे। आज का छोटा कदम आपको कल की बड़ी जीत तक पहुंचाएगा। कंक्लूजन। लेसन 20 सिखाता है, तब मत रुको जब थक जाओ, तब रुको जब जीत जाओ। सफलता उन्हें मिलती है जो कठिन रास्तों में नहीं भागते, बल्कि उन्हीं रास्तों को बदल देते हैं। क्यूरियोसिटी क्वेश्चन, डिपेंडिंग। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, अगर आप हार न माने, अगर आप हर बार उठें, अगर आप रुके ही नहीं, तो ऐसा क्या है जो आपकी पहुंच से बाहर रह सकता है? प्रिंसिपल 22, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। खुद का ख्याल रखना सीखिए। अब तक आपने सीखा लक्ष्य बनाना, आदतें बदलना, विश्वास बढ़ाना, हार न मानना। लेकिन जैक कैनफील्ड एक बहुत जरूरी बात कहते हैं, अगर आपका शरीर और मन थक चुका है तो आपका सपना भी थक जाएगा। लेसन 21 सिखाता है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। खुद को नजरअंदाज मत कीजिए। पार्ट 1, सफलता सिर्फ काम नहीं होती। जैक बताते हैं, सिर्फ काम करना सफलता नहीं है। अगर आप सोते नहीं, सही खाना नहीं खाते, मानसिक रूप से थके रहते हैं, स्ट्रेस में जीते हैं, तो आपका शरीर ही आपको रोक देगा। आपका शरीर आपकी गाड़ी है, उसे ईंधन नहीं देंगे तो सफर कैसे चलेगा? पार्ट 2, सेल्फ केयर इक्वल्स स्मार्ट पावर। जैक कहते हैं, सेल्फ केयर कोई लग्जरी नहीं, सफल लोगों की डिसिप्लिन है। मतलब अच्छा खाना आत्मसम्मान है, कसरत सेल्फ रिस्पेक्ट है, आराम इंटेलिजेंस है, मानसिक शांति सफलता की तैयारी है। थका हुआ शरीर मजबूत समय नहीं बना सकता। पार्ट 3, इमोशनल और मेंटल हेल्थ। जैक मानते हैं, भावनात्मक थकावट सबसे खतरनाक एग्जॉशन होती है। अगर आप हर समय चिड़चिड़े रहते हैं, मन शांत नहीं रहता, मन में गिल्ट, डर और दबाव रहता है, तो आपको रुककर खुद से जुड़ने की जरूरत है। शांत मन तेज दिमाग से आगे निकल जाता है। पार्ट 4, सेल्फ केयर को हैबिट बनाएं। रोज के लिए जैक की सलाह। 1, समय पर सोना और उठना। 2, हेल्दी डाइट। 3, डेली मूवमेंट, वॉक, योगा या एक्सरसाइज। 4, पॉजिटिव रिलेशनशिप। 5, अकेले बैठने का समय। 6, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। जो खुद से प्यार करता है वही दुनिया से जीतता है। पार्ट 5, आज का अभ्यास। आज खुद से पूछें, क्या मैं अपने शरीर की सुनता हूं? क्या मैं खुद को सिर्फ काम का इंसान बना दिया है? क्या मैं खुद से उतना ही व्यवहार करता हूं जितना दूसरों से? फिर एक काम करें, अपने लिए 20 मिनट निकालें, सिर्फ अपने लिए। कंक्लूजन। लेसन 21 आपको याद दिलाता है, आप मशीन नहीं हैं, आप इंसान हैं। सफलता दौड़ नहीं, ये लंबी यात्रा है, और यात्रा में जो खुद का ध्यान नहीं रखता वो मंजिल से पहले टूट जाता है। क्यूरियोसिटी क्वेश्चन। अब जरा सोचिए, अगर आप खुद का सही ध्यान रखने लग जाएं, अपनी एनर्जी संभाल लें, अपनी मानसिक शक्ति मजबूत कर लें, तो अगला कदम क्या होगा? क्या आप सीखना चाहेंगे कैसे अपनी जिंदगी में बैलेंस और इनर पीस भराएं? प्रिंसिपल 22, फाइंड लाइफ बैलेंस। जीवन में संतुलन बनाना सीखिए। अब तक आपने सीखा सफलता बनाना, आदतें बदलना, गिरकर उठना, खुद का ध्यान रखना। लेकिन जैक कैनफील्ड एक बहुत जरूरी बात सिखाते हैं, अगर जीवन में बैलेंस नहीं है तो सफलता भी बोझ बन जाती है। आज का लेसन है, फाइंड लाइफ बैलेंस। जीवन में संतुलन बनाना सीखिए। पार्ट 1, बैलेंस क्यों जरूरी है? जैक बताते हैं, कुछ लोग पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन स्वास्थ्य खो देते हैं। कुछ लोग शोहरत पा लेते हैं पर रिश्ते खो देते हैं। कुछ लोग मेहनत में सब कुछ दे देते हैं लेकिन खुद को भूल जाते हैं। असली सफलता वो है जो जीवन के हर क्षेत्र को सुंदर बनाए। पार्ट 2, लाइफ के मुख्य क्षेत्र। जैक कहते हैं कि जीवन केवल काम नहीं, जीवन के मुख्य हिस्से हैं हेल्थ, फैमिली एंड रिलेशनशिप्स, करियर और बिजनेस, पर्सनल ग्रोथ, स्पिरिचुअलिटी, फन एंड रिलैक्सेशन। जहां ध्यान वहीं जीवन। अगर किसी एक हिस्से को ज्यादा दे देंगे और बाकी को भूल जाएंगे तो जीवन असंतुलित हो जाएगा। पार्ट 3, इम्बैलेंस के संकेत। जैक बताते हैं, अगर आप हमेशा थके रहते हैं, रिश्तों में इरिटेबिलिटी है, काम में मन नहीं लगता, मन बेचैन रहता है, तो समझ जाइए जिंदगी में बैलेंस बिगड़ रहा है। पार्ट 4, बैलेंस कैसे बनाएं? जैक की 5 पावरफुल प्रैक्टिसेस। 1, हर दिन खुद के लिए समय। 2, काम पर परिवार के बीच बाउंड्रीज। 3, शरीर के संकेत सुनना। 4, डिजिटल ओवरयूज कम करना। 5, सप्ताह में एक दिन रिचार्ज डे।
जो खुद के जीवन को संभालता है वो ही सफलता को भी संभालता है। पार्ट 5, आज का अभ्यास। आज आप लिखिए, जीवन का एक क्षेत्र जो बिगड़ा हुआ लगता है, एक छोटा सुधार जो आप आज से शुरू करेंगे, एक ऐसी चीज जो आपको शांति देती है, फिर वो ही कीजिए। कंक्लूजन। लेसन 22 सिखाता है, बैलेंस लग्जरी नहीं, जरूरत है। जो इंसान जीवन को संभाल लेता है, सफलता खुद उसके साथ चलने लगती है। क्यूरियोसिटी क्वेश्चन। अब जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी संतुलित हो जाए, आप स्वस्थ हों, आप खुश हों, आप शांति में हों, तो क्या सफलता खुद ब खुद नहीं चली आएगी? फाइनल कंक्लूजन। द सक्सेस प्रिंसिपल्स, जैक कैनफील्ड। आज आपने सिर्फ एक किताब नहीं सुनी, आपने एक नई सोच, नई दिशा और नया नजरिया अपनाया है। आपने सीखा कि सफलता किस्मत नहीं होती, ये एक निर्णय होती है। सफलता चाहना काफी नहीं, उसे जीना पड़ता है। आपने इस पुस्तक से जाना कि जिम्मेदारी लेना क्या होता है, लक्ष्य कैसे बनाए जाते हैं, विश्वास कैसे मजबूत होता है, हार के बाद कैसे उठा जाता है, रिश्ते कैसे बनते हैं, आत्मविश्वास कैसे आता है, ध्यान और अनुशासन क्यों जरूरी हैं, खुद का ख्याल रखना क्या होता है और जिंदगी में संतुलन कैसे बनता है। ये सब किसी और के लिए नहीं था, ये सब आपके लिए था। जैक कैनफील्ड की सबसे बड़ी सीख यही है, आपकी जिंदगी आपकी जिम्मेदारी है और आपकी सफलता आपका अधिकार। अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये संभव है, अब सवाल ये है कि क्या आप इसे जिएंगे। अगर आप वही करते रहे जो अब तक करते आए हैं, तो वही मिलेगा जो अब तक मिलता आया है। लेकिन अगर आपने इन सिद्धांतों को अपनाया, तो आपका आने वाला कल आपके आज से बहुत बेहतर होगा। आज से किसी और को दोष नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई टालमटोल नहीं। आज से आपका प्रॉमिस होना चाहिए, मैं अपनी जिंदगी का मालिक बनूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं खुद पर भरोसा रखूंगा, मैं रोज बेहतर बनूंगा और मैं अपने सपनों को सच करूंगा। याद रखिए दोस्तों, सफल लोग अलग काम नहीं करते, वे काम को अलग तरीके से करते हैं और आज आपने वो तरीका सीख लिया है। अंतिम शब्द। अगर इस ऑडियो बुक ने आपको सोचने पर मजबूर किया, मजबूत बनाया, आगे बढ़ने की भूख दी, तो समझ लीजिए ये किताब अपना काम कर गई। अब बारी आपकी है। सोचिए, अगर आप आज से इन सिद्धांतों को अपनाएं, अगर आप हर दिन बेहतर बने, अगर आप खुद पर विश्वास करें, तो बताइए आपकी जिंदगी 6 महीने बाद कैसी होगी। आपका ये सफर यहीं खत्म नहीं होता, यहीं से शुरू होता है। धन्यवाद इस ऑडियो बुक के साथ चलने के लिए। अब बढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने सपनों को जीते रहिए।